सवाल नंबर 1। ट्रेन की पटरियों के आसपास कंकड़ क्यों डाले जाते हैं? ट्रेन बहुत तेजी से चलती है और जब ट्रेन चलती है तो पटरियों में बहुत ही तेजी से कंपन होती है। इस कंपन के कारण पटरियां इधर उधर ना हिले, इसलिए रेल की पटरियों के आसपास कंकड़ डाले जाते हैं। ये कंकड़ पटरियों पर स्प्रिंग का कार्य करते हैं। जब पटरियों से ट्रेन गुजरती है तो ये नीचे की तरफ दब जाते हैं और जब ट्रेन गुजर जाती है तो अपनी जगह पर आपस में आ जाते हैं। इन कंकड़ों से ये फायदा भी होता है कि पटरियों के आसपास झाड़ियाँ नहीं उगती हैं। सवाल नंबर 2। एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता है? दरअसल एयर कंडीशन से पानी निकलने की क्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम गिलास में ठंडा पानी भर कर रखते हैं तो गिलास के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है और कुछ समय के बाद यह बूंदें पानी के रूप में गिलास के नीचे इकट्ठी हो जाती है। ऐसे ही एयर कंडीशनर जब चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और उन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है और यही बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी का रूप ले लेती हैं। सवाल नंबर 3। बिजली का बल्ब टूटने पर आवाज़ क्यों होती है? असल जब बल्ब को बनाया जाता है तो उसके अंदर की सारी वायु निकालकर शून्य कर दिया जाता है और जब बल्ब टूटता है तो बाहर की वायु उस समय स्थान को भरने के लिए तेजी से अंदर प्रवेश करती है। यही कारण है कि बल्ब के टूटने पर आवाज़ आती है। सवाल नंबर 4। लोहे में जंग क्यों लगता है? जब लोहे को किसी नमी वाले स्थान पर रखा जाता है तो लोहे के कण ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर क्रिया करने लग जाते हैं और इस क्रिया को ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। जैसे कहते हैं रस्टिंग। लोहे के कण ऑक्सीजन के साथ मिलकर लोहे को ऑक्साइड बनाने लग जाते हैं और लोहे में जंग लगना लग जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए नमी और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ये उपस्थित नहीं होती तो लोहे में कभी जंग नहीं लगेगा। बंदूक चलाने पर पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है? दरअसल बंदूक से गोली चलना न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार हर क्रिया के विपरीत प्रक्रिया होती है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली जितनी ताकत से आगे की तरफ जाती है उतनी ही ताकत वह पीछे की तरफ लगाती है। यही कारण है कि जब बंदूक से गोली दागते हैं तो तब हमें झटका लगता है। सवाल नंबर 6। आग की लो ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है? जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। जल पाती ऑक्सीजन के अलावा वातावरण में अन्य गैसें भी उपस्थित रहती हैं। जब किसी वस्तु या पदार्थ में आग जलती है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी उत्सर्जित होती है और जो ऑक्सीजन से भी हल्की होती है, जिसमें धुआं भी शामिल होता है। यह सभी गैसें आग की लो को ऊपर की तरफ ले जाती है और सरल शब्दों में कहें कि इन्हीं हल्की गैसों के ऊपर उठने के कारण आग की लो ऊपर की तरफ उठती है। सवाल नंबर 7। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपको बता दें कि पृथ्वी और वायुमंडल के बीच का स्थान क्षोभ मंडल कहलाता है। सभी मौसमी घटनाएं, क्लाउड आदि चक्रवात यानी कि साइक्लोन इसी क्षोभ मंडल में जन्म लेती हैं, जिस कारण से यह क्षोभ मंडल धूल के कणों से भर जाता है। सूर्य का प्रकाश इस क्षोभ मंडल से टकराता है तो क्षोभ मंडल में उपस्थित धूल के कण यानी कि डस्ट पार्टिकल इधर उधर बिखर जाते हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलकर बना होता है। जब यह प्रकाश क्षोभ मंडल से टकराता है तो बैंगनी और नीला आसमान रंग सबसे ज़्यादा फैलाता है और यही कारण है कि प्रकाश के 7 रंग में से नीला रंग हमें दिन की रोशनी यानी कि लाइट में दिखाई देता है। इसके विपरीत रात में जब सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है और तारे दिखते हैं। सवाल नंबर 8। पेड़ के पत्ते हरे क्यों होते हैं? दरअसल पौधे भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसमें पौधे की पत्तियां अहम भूमिका निभाती है। पौधों की पत्तियों में से एक हरा वर्णक होता है
जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं और यही कारण है कि पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। सवाल नंबर 9, कटे हुए सेब का रंग क्यों बदल जाता है? दरअसल सेब में विशेष प्रकार के कैंटेचिन, पॉलीफिनोल, कैफेटेनिन पाए जाते हैं और साथ ही में फिनालेज, पॉलीफिनोल और ऑक्साइड जैसे प्रमुख एंजाइम भी पाए जाते हैं। जब सेब को काटा जाता है तो उसमें उपस्थित पॉलीफिनोल और क्लोरोरेज एसिड हवा के संपर्क में आते हैं और कैंटेचिन तथा क्लोरोजेनिक अम्ल का ऑक्सीकरण कर लेते हैं, जिसमें सेब का रंग भूरा हो जाता है। इन सिंपल में बोला जाए तो सेब के अंदर पॉलीफिनोल और कैफेटिनिन नाम के दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिस कारण से उसको जब हवा के साथ उसका जब मिश्रण होता है यानी कि ऑक्सीडाइड होते हैं तो उसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है। रोशनदान छत के आसपास क्यों लगाए जाते हैं? घरों में खिड़की और गेट होने के बाद भी हमें रोशनदान की जरूरत पड़ती है। दरअसल रोशनदान का प्रयोग कमरे के वातावरण को अनुकूल करने के लिए किया जाता है और जब कमरे में गर्म हवा अधिक हो जाती है तो गर्म हवा होने के बाद वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इसी हवा को बाहर निकालने के लिए रोशनदान का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि रोशनदान छत के नज़दीक लगाया जाता है। दोस्तों वीडियो चले, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलती रहेंगी। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन सेंस है, जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए।